क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन अगर हम इसका आंसर समझ गए तो बाकी कुछ समझने की जरूरत नहीं है। पर्सनालिटी क्या है? अच्छा, उसके पहले मैं आपको एक पूछती हूँ, अगर मैं आपको पूछूं आप क्या हो, आप कौन हो, तो आप मुझे क्या बताओगे? माइक लेकर के बोलो। काइंड ऑफ हम एक अपने आप को बॉडी समझते हैं जो हम रिप्रेजेंट करते हैं पूरी सोसाइटी को, कि मतलब हम साफ सुथरे रहें और अच्छे रहें, लेकिन हम एक सोल हैं जो मतलब जो कभी खत्म नहीं होती। आप ये समझो कि आप कहीं जॉब इंटरव्यू देने के लिए गए हो और ये जवाब दे रहे हो। नहीं सर, मैं आपको पता है ना आपने क्या कर दिया है। अब आप दोबारा से एक बार जवाब दीजिए, जैसे कि जॉब इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अगर मैं जॉब के लिए जाऊंगा, कोई पर्टिकुलर स्किल होगी जिसमें मैंने काम किया है कुछ ईयर्स के लिए, लाइक काइंड ऑफ आई एम अ सीए स्टूडेंट। तो अगर मैं कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करने जाऊंगा तो मैं अपनी पहले स्किल्स बताऊंगा कि मैंने उसके लिए एलिजिबल होने के लिए कि मतलब मैंने सीए कंप्लीट करी है, उसके बाद मेरे पास ये स्किल्स मैं पोजेस करता हूँ, इस फील्ड में मेरी एक्सपर्टीज है। उसके बाद काइंड ऑफ अगर वो क्वेश्चंस अलग पूछते हैं कि आपकी हॉबीज क्या है, या फिर मतलब आप किस चीज में ज्यादा अच्छे हो, और आप मतलब काइंड ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं। परफेक्ट, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। तो यूजुअली कोई आपको कुछ पूछता है तो आप यही बताते हो कि मैंने ये पास्ट में ये सब किया है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी वो नहीं है। आपकी पर्सनालिटी वो है जो आप बनाना चाहते हो। इलॉन मस्क से कोई पूछता है आप क्या हो, तो वो कहते हैं मुझे मार्स पे जाना है, मैं एक दिन मार्स पे जाके रहूंगा, फ्यूचर में मैं क्या बनूंगा या बनूंगी। तो अगर अगली बार आपको कोई क्वेश्चन पूछे आप क्या हो ना, तो साथ में ये जोड़ देना कि मैं 10 साल बाद ये बनूंगा, मैं 10 साल बाद ये बनूंगी। जब आप उसको अपने साथ जोड़ लेते हो ना, तो आपकी वही पर्सनालिटी बन जाती है। सुपरफिशियल लेयर होता है जो लोग सोचते हैं पर्सनालिटी है कि मेरे बाल कैसे हैं, मेरे ड्रेसिंग कैसी है, वो सब बहुत सुपरफिशियल लेयर होता है। वो भी अलाइंड होता है आपके गोल की तरफ। अगर आपने डॉक्टर बनना है, आपने सोच लिया मैंने डॉक्टर बनना है, तो आप एक अलग तरीके से आपके पूरी जो ड्रेसिंग होगी वो डिफरेंट वे में होगी। अगर आपने गेमर बनना है तो आप अलग तरीके से बाल अपने करोगे। सो दिस सुपरफिशियल लेयर होता है, इस पे मत जाओ। ये पूरा सुपरफिशियल लेयर अलाइंड होता है उस चीज से कि आप क्या बनना चाह रहे हो। आप उस हिसाब से आपकी पूरी पर्सनालिटी डिसाइड हो जाती है। तो डोंट उल्टा काम मत करो। मतलब पहले ये मत डिसाइड करो कि मेरे को अपनी शक्ल सूरत कैसे बनानी, पहले आप डिसाइड करो कि मुझे बनना क्या है, एंड देन अलाइन एवरीथिंग इन लाइन विद। वेरी गुड पॉइंट। हम यही गड़बड़ करते हैं ज्यादातर कि मतलब हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें। इम्प्रूव का मतलब क्या है? जैसे अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपका जो वे ऑफ ड्रेसिंग है, हेयर स्टाइल है, ये है वो अलग होना चाहिए। और अगर एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जा रहे हो तो वहां पे अलग होना चाहिए। कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है ना। तो व्हाट शी इज सेइंग इज कि अगर आप एक बड़ा अपना गोल सेट कर लेते हो कि दिस इज व्हाट आई वांट टू बी 10 इयर्स डाउन द लाइन, 20 इयर्स डाउन द लाइन, मान लो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही जाना है, तो आपने अपना एक गोल बना लिया सुंदर पिचाई। अब अगर इतना बड़ा गोल बनाओगे तो अगर वो नहीं भी बने तो कुछ तो अच्छा बन ही जाओगे। बट अगर कोई गोल ही नहीं बनाओगे तो पास्ट के बेस पे अपने आप को देखोगे, तो वहां पर आपको बहुत चैलेंजेस नजर आएंगे, वहां पर आप स्टक हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जैसे ही वो फ्यूचर गोल आपके माइंड में होगा तो पास्ट में या प्रेजेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है भी तो आपका ध्यान वहां से हट जाएगा। फ्यूचर में आपको पता है कि मैं कोई बड़ा करने वाला हूं, मैं फोड़ने वाला हूं, अगर टिपिकल लैंग्वेज में बोला जाए तो। ये जो सर ने बात बोली ना, उस चीज को मैं पकड़ में लाती हूँ। आप लोग कहीं भी जाते हो आपको बहुत शाइनेस फील होती है, अंडर कॉन्फिडेंस फील होता है कि कैसे किसी से हम बात कर सकते हैं, क्या बोलना है मुझे इस टाइम। अंदर से क्या लग रहा है उस टाइम आपको? जज करेंगे सब, जज करेंगे मुझे, लोग मुझे जज कर रहे हैं। स्पेशली मैम तब हमें ये चीज फील होती है जब हम उसी फील्ड में सामने वाला हमसे ज्यादा बेटर है। सामने वाला आपसे बेटर है कि नहीं वो आपके माइंड में है। अभी हमने तय नहीं किया है कौन बेटर है, लेकिन आपने तय कर लिया है कि सामने वाला आपसे बेटर है। अगर आप इस स्टेज पे आके इस टाइम यहाँ पे खड़े हो जाओ सामने, आपको अंदर से क्या फीलिंग होगी? एक्साइटमेंट। कौन है एक्साइटमेंट वाले भाई साहब? हाथ ऊपर करिए, आइए यहाँ पर आइए। मैं मजाक कर रहा हूँ, आ जाओ। आइए भाई साहब, बैठिए भाई साहब, बैठिए। यस सर, मैं बेसिकली अभी मैं फाइनेंस फील्ड से हूँ और मैं शेयर मार्केट स्टडी कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बट इन फ्यूचर मुझे इंडिया का
इतना तो शेयर मार्केट में नॉलेज लेना है कि वो किसी के पास ना हो। मैं सर आराम से, कोई नहीं। हाँ, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, आई मस्ट से दैट। हाँ सर, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ सर्टिफाइड। तो क्या होता है सर, चार्ज करते हैं जो होते हैं, पर मैं सर जो भी मेरे साथ पूछता है कि वो अगर मुझसे, मेरा क्लाइंट है, वो मुझसे डील करता है नहीं करता, डजंट मैटर। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। इन्होंने जो बोला उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली इन्होंने। इनकी जो पर्सनालिटी है ना, उसकी जो डेफिनेशन है वो पास्ट से नहीं आ रही है, फ्यूचर से आ रही है। अभी जो बात हम कर रहे थे तो उसका लाइव एग्जांपल आपने देखा। इसी वजह से जो बाकी लोगों को एंजाइटी हो रही थी, इनको एक्साइटमेंट हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि कॉन्फिडेंस बड़ा कमाल का है। चाहे बोलने में ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि बहुत फ्लो में बोला, लेकिन जो भी बोला बहुत अच्छा बोला। थोड़ा बहुत नर्वसनेस जो हो रही थी, अब संदीप सर के साथ बैठने का मौका मिल जाए तो किसी को भी नर्वसनेस हो जाएगी। और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मतलब हमारे बीच में जो दूरी